हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है आने वाले एग्जाम्स के लिए। और बहुत से बच्चों ने बोला भी है कि उनको समझ में नहीं आता है, उन्होंने बहुत जगह से पढ़ा हुआ है। ये वीडियो पूरा बिना स्किप किए देखना है तो आप लोगों को ये ऐसा समझ में आएगा कि लाइफ में कभी ये गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। इफ एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर हाई, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से हम डिनोट करते हैं, और जो हमारी हाइट होती है इमेज की उसे हम h2 से डिनोट करते हैं ऐसे। तो अब हम h डैश भी इसको कभी कभी हम लिखते हैं, कोई कोई h डैश लिखता है तो कोई h2 लिखता है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये उसकी डिस्टेंस है। तो ऐसे आप लोगों को समझना है एक एक चीज। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, ये रेडियस दे रखा है, आर दे रखा है। आर जो होता है हमारा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो यहां से फोकल लेंथ जो आएगा वो r/2 हो जाएगा। आर हमारा 30 है तो 30/2 दैट इज 15। अब बात आती है कि ये प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है, वो मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूं। ये आप फिगर देख लें, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये हमारा पोल है। पोल के राइट साइड पे जो भी चीजें होंगी वो पॉजिटिव लेंगे और जो इधर होगी वो नेगेटिव लेंगे। तो फोकस जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो इधर होता है, तो इसलिए जो फोकल लेंथ हमारी आई है ये 15 सेंटीमीटर प्लस की होगी, ना कि माइनस की। तो प्लस 15 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है पोल से इस फोकस तक की डिस्टेंस। ये बीच का जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है। और यहाँ पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक वो आपका होता है रेडियस। तो रेडियस इसका डबल होता है, जितना डिस्टेंस ही होता है उतना ही डिस्टेंस ही होता है, तो मिलके इसका डबल हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ रेडियस का हाफ किया है तो हमें फोकल लेंथ मिल पाई है जो कि 15 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में अब ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इधर रहता है तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव लेंगे। तो हम ले लेते हैं u जो होगा वो -10 हो जाएगा, और r अभी हमने निकाला है प्लस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इधर है लेफ्ट पे। अब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बना है तो हाइट जो होती है ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव होगी। अगर नीचे की तरफ बना होता तो नेगेटिव होती। ऑब्जेक्ट मैक्सिमम जो होता है ऊपर की तरफ ही लिया जाता है, इसलिए उसको हमेशा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ देखिए कि इसमें हाइट जो इमेज की बनेगी, जो इमेज बनेगी वो भी ऊपर की तरफ ही बनेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा हाइट ऑफ इमेज आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। नेगेटिव आएगा तो इट मीन्स हमने कहीं गलत किया है, तो ये याद रखना है, इससे पता चलता है। तो ये होते हैं आपके साइन कन्वेंशंस। मतलब ऊपर की तरफ की जो हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और नीचे अगर हाइट है तो वो नेगेटिव होगी। राइट पे आपका पोल से राइट पे कुछ भी लेंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, और लेफ्ट पे कुछ भी लेंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस होगा। इस तरीके से आप इनको ले पाते हैं। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 6 सेंटीमीटर हाई, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अभी हमने यहां नहीं लिखी है, अभी जो हमने पीछे निकाला है बस उन चीजों को लेके अब हम पहले v कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बाद हम हाइट ऑफ इमेज पता करेंगे। वो बाद में क्यों होगा तो आपको अभी समझ में आएगा न्यूमेरिकल होते होते, क्योंकि मैग्निफिकेशन के लिए हमें h और h डैश दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास h है, h डैश नहीं है, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है v और u से। अब u हमें पता है, v नहीं पता है, तो इसलिए पहले v को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें जो हमारा है ये मिरर फॉर्मूला, क्योंकि हम मिरर की बात कर रहे हैं तो हम इसमें यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। और जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। 1/v v हमें कैलकुलेट करना है,
u हमारा नेगेटिव है तो -1/10 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/15, क्योंकि f जो है हमारा वो दिस इज f नॉट r वॉज 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फोकल लेंथ है जो कि हमारी 15 है, तो यहाँ हमारा f जो है वो 15 है ना कि 30, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 था, तो ये r जो है r हमारा 30 होगा, तो फोकल लेंथ अभी हमने पीछे निकाली थी तो ये 15 सेंटीमीटर है। तो दिस इज फोकल लेंथ नॉट r। अब हम इसे सॉल्व करें तो 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10, so LCM will be 30, 15 to the 30, that will be 5/30, that is 1/6. 1/v equals to 1/6, therefore v will be equals to 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने v कैलकुलेट कर लिया है, v हमारा 6 सेंटीमीटर आया है और ये प्लस का आया है, आप देख रहे हैं, तो ये प्लस का आया है। तो जहाँ ये प्लस का है और हमने पीछे देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो इमेज है वो राइट साइड पे बनेगी, तो उसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो भी आपकी पॉजिटिव रहेगी, और जो ये डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ, मतलब v जो आएगा डिस्टेंस वो पॉजिटिव आएगा। इसी वजह से हमारा ये पॉजिटिव आया, तो इट मीन्स हमने जो भी कैलकुलेशन अभी तक की है वो बिल्कुल सही की है। v हमारा कैलकुलेट हो जाने के बाद हम देखेंगे ये f है, r नहीं है, f इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर है, वो भी पॉजिटिव, v हमने 6 निकाला पॉजिटिव, u इज -10। अब हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन इज -v/u, माइनस v की वैल्यू 6 आई है अपॉन -10, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस से माइनस, एंड इट विल बी 0.6। तो 0.6 का मतलब होता है कि मैग्निफिकेशन हमारा 0.6 आया है। अगर मैग्निफिकेशन 1 होता है तो इट मीन्स जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी। m 1 से छोटा होता है उसका मतलब होता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। और यहाँ देखिए कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट से इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, इरेक्ट बनती है। तो इट मीन्स हमने देखा कि ये किस फैक्टर से छोटी बनेगी, 0.6 के फैक्टर से ये छोटी बनेगी आपके ऑब्जेक्ट से। अब हमारा जो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हमें पता है कि m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये m है। m हम जो अब यहाँ लिखेंगे वो फ्रैक्शंस में लिखेंगे ताकि हमें इजी हो जाए। 6/10 इक्वल्स टू h डैश वी नीड टू कैलकुलेट डिवाइडेड बाय h। h जो है हमें क्वेश्चन में जो दिया था दैट वाज 6 सेंटीमीटर, सो विल टेक इट एज 6, सो दिस विल बी 6 एंड वी नीड टू कैलकुलेट इट। तो ये यहाँ जाएगा और h डैश विल बी इक्वल्स टू 36/10 दैट इज 3.6 सेंटीमीटर का जो है आपका इमेज का साइज बन जाएगा। अब आपने देखा कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया, तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सारे आंसर सही आएंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल एक्सप्लेन कि हम उसको कैसे लेकर आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।